अगर गांधी जी की 10-20 मूर्तियां कोई हिंदुस्तान में तोड़ भी दे तो 48 देशों में अभी तक गांधी जी की मूर्तियां हैं। क्या एक मातृभाषा के जानने वाले दो व्यक्ति अगर विदेशी भाषा में बात करें तो अगर हमारा बस चले तो 6 महीना की जेल और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा मुलायम सिंह को गाली देते हैं। ये सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर किसी को गाली दी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर तो वो मुलायम सिंह को देते हैं। आज़ादी के स्वर्णिम जयंती के मौके पर मुलायम सिंह यादव ने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषाओं को ही तवज्जो दी जाए। बुरा नहीं माने, हम भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा बने। हमारी भारत माँ अभी तक गूंगी है। हम चाहते हैं कि मराठी भी चले, तेलुगु चले, तमिल चले, मलयालम चले, कन्नड़ चले, गुजराती चले, गुरमुखी चले, उर्दू चले। और इसीलिए जब हम सरकार में थे तो हमने दक्षिण की 4 भाषाएं और अन्य 4 भाषाओं की 8 भाषाओं के पढ़ाने का हमने इंतजाम किया था। आगे वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदी भाषा के समर्थक नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान में विदेशी भाषाओं का बहिष्कार कर रहे थे। हम केवल हिंदी के समर्थक नहीं हैं, हम अंग्रेजी के विदेशी भाषा के खिलाफ हैं। और इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही लोग हैं आज हम वोट मांगते हैं जनता के बीच मातृभाषा में और लोकसभा में वोट देते हैं विदेशी भाषा देते हैं विदेशी भाषा। और उन्होंने इस बात का अफसोस भी जताया कि कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदी भाषा बोलकर तो जीत के आते हैं, लेकिन वो सदन में आते ही इंग्लिश झाड़ते हैं। ऐसे नेता अगर जनता के बीच अंग्रेजी में वोट मांगने जाएं तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। अगर हिम्मत है तो विदेशी भाषा में वोट मांग करके जीत के आ जाइए, किसी की जमानत तक बचा। ये है तो कथनी और करनी में भेद। इसलिए इस लोकसभा को इस अवसर पर हम माननीय नेता विरोधी से कहेंगे इस मामले में हमारा आपका एका है। और इसके बाद उन्होंने सरकार को कहा कि अगर आप लोकसभा को बहुभाषी बनाते हैं तो इस संकल्प में हम आपके साथ हैं। करो प्रस्ताव सदन में, संकल्प लो कि ये लोकसभा बहुभाषी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट बहुभाषी बनेगा। जब हम ये लगा लेते कान पे तो तमिल में बोलेंगे तो हम उसको समझ लेंगे। तो आज हम अंग्रेजी हिंदी के बारे में तो हम लगा रहे हैं मशीन को, लेकिन तमिल तेलुगु से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की भाषाओं को एक करके इस। फिर आगे मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर उनका बस चले तो उन्होंने ये कहा था कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे। 50 साल की आज़ादी के बाद और गांधी का नाम लेकर के गांधी जी ने कहा था कि अगर हम एक दिन के लिए भी तानाशाह बन जाएं तो एक कलम से भारतीय भाषाएं और राष्ट्रभाषा हिंदी बना देंगे। उन्होंने ये तक कहा कि एक मातृभाषा के जानने वाले दो व्यक्ति अगर विदेशी भाषा में बात करें तो अगर हमारा बस चले तो 6 महीना की जेल। ये गांधी जी ने कहा हम 6 महीना की जेल और कैद कर सकते हैं अगर एक मातृभाषा के जानने वाले अगर विदेशी भाषा में बात करें। तो क्या गांधी जी को हमने अपनाया था? गांधी जी के नहीं, गांधी जी का कद कोई छोटा नहीं कर सकता। कद नहीं, विचारधारा इतनी बड़ी है कि विश्व के लोग आज मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद सबसे पहले गांधी जी का नाम लेते हैं, वो गांधी जी हैं। अगर गांधी जी की 10-20 मूर्तियां कोई हिंदुस्तान में तोड़ भी दे तो 48 देशों में अभी तक गांधी जी की मूर्तियां हैं। 48 देशों में, हिंदुस्तान से बाहर 48 देशों में गांधी जी की मूर्तियां लगी हैं। तो इसलिए आज हम कहना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि भारत अभागा गया क्योंकि यहाँ 50 साल की आज़ादी के बाद भी हिंदी भाषा को सम्मान नहीं मिला कि अगर जब तक हम दुर्भाग्य सबसे बड़ा है, अभागा हिंदुस्तान है। 50 साल की आज़ादी के बाद हमारी भारत माँ गूंगी है, हम अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं बना पाए। इस पर विचार कर सकते हो बहुत। इसलिए हम फिर दोहराना चाहते हैं कि इस लोकसभा को बहुभाषी बनाओ, सुप्रीम कोर्ट बहुभाषी बनाओ। और वो 5% लोग कौन लोग हैं? फिर उन्होंने ये कहा कि इस देश में 5% लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं और वो 5% लोग सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह को गाली देते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में गाली देते हैं, अंग्रेजी शराब पीते हैं, अंग्रेजी में नाचते हैं और अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह को गाली देते हैं। ये सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अगर किसी को गाली दी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर तो वो 5% वाले मुलायम सिंह को देते हैं। हमने देखा कई मौके आए, उन मौकों को हम दोहराना नहीं चाहते माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मगर 95% चाहते, लेकिन 95% की उपेक्षा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे दमदार नेता थे जिनको राजनीतिक विरासत में नहीं मिली थी। वो अपने दम पे अपने सामाजिक कार्यों की बदौलत राजनीति के उस सफर तक पहुंचे जहां सिर्फ गिने चुने लोग पहुंचे थे। मुलायम सिंह के इस भाषण पे आपको क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं।